अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंटरप्राइज स्टोरेज। इंटरप्राइज स्टोरेज इंटरप्राइज स्टोरेज ठीक है जी। ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होती है, ठीक है जी। ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होती है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बड़े अदारों के लिए, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े अदारे होते हैं ना, जहाँ पे आपने बड़ी मिकदार में डाटा स्टोर करना होता है, उसके लिए हम इंटरप्राइज स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जी इट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, ठीक है। ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को, ठीक है, करेगा मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, और इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, यानी यूज़र की जो तादाद होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा होगी इसमें, यानी बहुत बड़ी मिकदार में डाटा को मैनेज कर सकते हैं इसमें, और बहुत बड़ी मिकदार में यूज़र को। यानी इस तरह कह लें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा अदारा है जिसमें हज़ारों यूज़र काम कर रहे हैं एक वक्त में, उन सब ने स्टोरेज को इस्तेमाल करना है। उसके लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरप्राइज स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत बड़ी मिकदार में डाटा स्टोर किया जाता है और इसमें यूज़र की तादाद जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, इट प्रोवाइड हायर रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ये आपको बहुत सारी, ठीक है, एफिशिएंसी फ्राहम करेगा, ठीक है, रिलायबल होगा, ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, ये आपको अवेलेबल, यानी हर वक्त आपको अवेलेबल होगा। यानी इसमें ये होगा कि डाटा जो एक्सेस स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, आप आसानी से किसी भी किस्म के डाटा को एक्सेस कर सकेंगे इसके ज़रिए। However, it typically costs more the consumer of small business. It also require more time and expertise. इसके लिए आपको ये होता है कि ये more expensive, यानी इसकी कीमत जो होती है उसको वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो छोटे अदारे होते हैं वो भी इसको अफोर्ड नहीं करते। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा, ठीक है, एक्सपर्टाइज चाहिए, यानी ज़्यादा आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसमें टाइम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम यूज़ द स्टोरेज ऑफ मच लार्जर स्केल। जब आपने, ठीक है, बड़े पैमाने पे डाटा को इस्तेमाल करना है तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट में यूज़ आ स्टोरेज सर्वर इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मैग्नेटिक और SSD हार्ड ड्राइव, ठीक है। ए स्टोरेज सर्वर कंटेन मल्टीपल हाई स्पीड हार्ड ड्राइव कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। ये हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास स्टोरेज नेटवर्क होता है ना, ठीक है, यानी एक नेटवर्क एनवायरनमेंट है और उसमें एक सर्वर होता है कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी हार्ड डिस्कें लगी होती हैं, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। The enterprise storage system typically use fast fiber channel or ISCSI connection. These systems are scalable and more hard drive can be added. इसमें ये होता है कि आप इसमें हार्ड ड्राइव की तादाद को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उनकी तादाद में इजाफा कर सकते हैं, और इसके अलावा यूज़र में इजाफा कर सकते हैं। यानी आपको, ठीक है, फाइबर यूज़ किया जाता है, यानी कनेक्शन जो होता है वो किसके ज़रिए इस्टेब्लिश होता है, फाइबर के ज़रिए या ISCSI के ज़रिए, ठीक है, कनेक्शन बनाया जाता है। इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, तो इसमें पहले नंबर पे जो इसकी टाइप आएगी, ठीक है जी, वो आती है RAID, ठीक है जी। इसका क्या बनेगा जी, स्टैंड फॉर रेडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्ड ड्राइव कनेक्टेड टू सेटअप एंड वे टू प्रोटेक्ट और स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज, ठीक है। यानी मतलब क्या होगा कि हार्ड ड्राइव का ग्रुप है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेड इज़ कॉमनली यूज्ड ऑन सर्वर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सर्वर पे इस्तेमाल करेंगे, या जो हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी रेड को हम हाई स्पीड कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
It is more reliable but expensive system. RAID system use different techniques for reliability of data. The simplest technique is called level 1 or mirroring. ठीक है, जो सबसे इसमें सादा टेक्निक है हम उसको लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, इसको मिररिंग, ठीक है, कह देते हैं हम लोग आमतौर पे। ठीक है जी, This technique has one backup disk for each disk. If a disk fail, the data is available on the another tape. ठीक है, इसमें ये होता है कि एक हार्ड डिस्क है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगी होगी। ठीक है, हार्ड डिस्क एक एक्स्ट्रा लगी होगी। ठीक है, वो बैकअप के लिए इस्तेमाल होगी। अगर ये ख़राब हो जाती है उसकी जगह फिर ये ले लेती है। ठीक है, यानी एक हार्ड डिस्क के साथ अजाफी हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है, अगर एक वाली जो है ख़राब हो जाती है उसकी जगह दूसरी ले लेगी। ठीक है, अनदर टेक्निक इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। ठीक है, दूसरी टेक्निक, एक को हमने मिररिंग कहा था, दूसरा क्या है जी, स्ट्रिपिंग कहते हैं उसको। ठीक है, It splits the data instructions and information on multiple disks. It does not duplicate data but increase the data access time. यानी ये डुप्लीकेट तो नहीं करता लेकिन एक्सेस टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, दूसरी टाइप आ गई हमारे पास NAS। ठीक है, NAS हमारे पास है, इसकी दूसरी टाइप हमारे पास। ठीक है जी, उसको कहते हैं जी नेटवर्क अटैच रिसोर्स। NAS डिवाइस आर द स्पेशल डिवाइस टू स्टोर एंड मैनेज ऑल नेटवर्क डाटा। ये क्या करेगा, जो नेटवर्क का डाटा होगा उसको मैनेज करने के लिए इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नेटवर्क को चलाने के लिए, सर्वर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, NAS डिवाइस आर यूज अ स्पेशल डिवाइस टू स्टोर एंड मैनेज ऑल नेटवर्क डाटा। ठीक है, ये जितना भी नेटवर्किंग के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है, उस डाटा को मैनेज करना इसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस थ्रू द असाइन नेटवर्क एड्रेस। ये आपको एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फ्राहम करता है। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, फिर आपको एड्रेस असाइन किया जाता है जिसके ज़रिए आप इसको मैनेज करते हैं NAS को। They connect directly to the network. A specialized software is installed on computer attached to the network. It ensures that all data saved on individual computer is also stored on NAS. यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि एक स्पेशल किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो डाटा आप नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक कॉपी जाके किस में स्टोर हो रही है, NAS में स्टोर हो रही है। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि जो डाटा आप नेटवर्किंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी एक कॉपी के इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये इसका फायदा होता है सॉफ्टवेयर का। NAS provide a widely supported storage system for any organization requiring a reliable network system. NAS devices typically connect to the network via wired connection, however some are wireless. यानी हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, वायरलेस कनेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वायर के साथ भी होता है, या फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वायरलेस भी यूज़ कर लेंगे, वायर भी और वायरलेस, ये दोनों तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा टाइप आती है हमारे पास SAN। ठीक है, इसमें होता है जी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्विस टू अदर अटैच्ड सर्वर। ऑल स्टोरेज डिवाइसेस आर शेयर्ड विद इन SAN. इट देन कनेक्ट टू द सर्वर दैट आर एक्सेस्ड बाय नेटवर्क यूजर. SAN स्टोरेज डिवाइसेस अपीयर टू सर्व सर्वर्स एज अटैच्ड ड्राइव। हम इसको इस तरह करते हैं, हम इसको नेटवर्क के साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, यानी अटैच विद नेटवर्क, ये वहाँ पे एज आ ड्राइव काम करती है और आप अपना डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यानी इट इज़ आ नेटवर्क ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्विसेज टू अदर अटैच डिवाइसेस। यानी जितनी भी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट होंगी उन सब को स्टोरेज फ्राहम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे SAN को। चौथी टाइप होती है मैग्नेटिक टेप सिस्टम। ठीक है, मैग्नेटिक टेप सिस्टम।
ठीक है। ये चौथी टाइप है हमारे पास, ठीक है। ये प्लास्टिक टेप होती है, इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, ठीक है, कोट किया जाता है। मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट यूज फॉर एवरीडे स्टोरेज एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, हाउएवर इट इज़ स्टिल यूज फॉर बिजनेस डाटा आर्किव एंड बैकअप। हम इसको बैकअप के लिए यूज़ कर लेते हैं। वन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप इज़ लो कॉस्ट, यानी इसका सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है इसका खर्चा, कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता ये दूसरे का मुकाबला में, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा।